हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार पूछने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग का स्कोर कैसा रहा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाते हुए। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? पीवी मलिक, एनसी विज, एएन राय या फिर ओपी मल्होत्रा? तो कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पीवी मलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन था? 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन था? डीडी डावके, दादा साहेब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार? तो 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? रोम, जापान, इजिप्ट, फिनलैंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजिप्ट को। किस नदी को नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो इजिप्ट को कहा जाता है, इजिप्ट देश को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मानक समय किस सन में आरंभ हुआ था? 1857 या 1901 या 1947 या फिर 1906 को? तो भारतीय मानक समय जो है किस सन में आरंभ हुआ था? तो 1906 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पत्थर शिला ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को कहते थे। पत्थर या शिला या ईंट या लोहे पर जो लिखा हुआ जानकारी मिलता था, उसे क्या कहते थे? शिलालेख कहते थे, विवरण कहते या पोस्टस्क्रिप्शन कहते थे या फिर सबस्क्रिप्शन कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? तो उसे शिलालेख कहते थे। क्या कहते थे? शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो जो है सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्मोपदेश होगा, क्या होगा? धर्मोपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? पाटलिपुत्रा, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने? लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? डोकलाम जो है कहाँ पे स्थित है? भूटान में, भारत में, चीन में या फिर पाकिस्तान में? तो डोकलाम स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान में स्थित है डोकलाम स्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी शब्द का अर्थ क्या होता है? जीएसटी शब्द का अर्थ क्या होता है? जीएसटी में टी शब्द का पूछ रहा है, जीएसटी का नहीं पूछ रहा। जीएसटी में टी शब्द का अर्थ क्या होता है? टाइम, टारगेट,
टैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी में टी शब्द का क्या होता है, तो टैक्स होता है। क्या होता है, टैक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ दे जीएसटी क्या, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, क्या नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, एटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, रियल एडमिरल होगा, क्या होगा यहाँ पे, एडमिरल, रियल एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में होता है। रियल जो होता है, रियल एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में होता है, तो थल सेना में होता है या सीमा सुरक्षा बल होता है या वायु सेना होता है या फिर जल सेना होता है। तो रियल एडमिरल पद किस सेना में होता है, तो जल सेना में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, जल सेना में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक है। निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, इथीरियम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ब्यूटेन इथेन। तो निम्न बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर ये सभी होता है। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, यूरेनियम, रेडियम, पारा या फिर प्लूटोनियम को। तो किस धातु को जीवन रक्षक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियम धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मोल में कितने कण होते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 × 10⁻23 या 6.023 × 10⁻23 या फिर 6.02 × 10⁻24 या 6.02 × 10⁻24। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटॉन का आवेश होता है उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक होता है। क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्कान, बहुलक। तो यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एल्कान होगा। क्या होगा, एल्कान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
पौधे में पाए जाने वाला जाइलम निम्न में से किस कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, या फिर एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जाइलम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? हरे पौधे, फंगाई, जीवाणु, या फिर जंतु। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए हरे पौधे की आवश्यकता है। किसके अनिवार्य होना चाहिए? हरे पौधे की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? प्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियाज जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण का मुकाबला करना, या फिर ऑक्सीजन ले जाना, ताकत देना, या इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संक्रमण का मुकाबला करना, क्या रोगों से लड़ना, उसी को बोलते हैं रोगों से लड़ना या संक्रमण का मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? शक्ति का भंडार किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, एंडोप्लाज्म को, या राइबोसोम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का भंडार कहा जाता है। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया उससे भी ज्वाइन जरूर हो जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।